छुट्टियाँ हो और सुबह जल्दी उठ जाएँ, वो भी बिना अलार्म के, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम किसी दूसरे देश में हैं, सुंदर सा व्यू है सामने, तो अनायास ही उठने की इच्छा हो जाती है। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे बहरीन ट्रिप में के तीसरे दिन में आप लोगों का स्वागत है। उठने के बाद सीधा गए हम पूल, ठंडे-ठंडे पानी से किया स्नान, किया एक हैवी ब्रेकफ़ास्ट और हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है वाटर पार्क। बच्चे भी खूब एक्साइटेड हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कई सालों बाद हम जा रहे हैं वाटर पार्क, तो खुशी दोगुनी है। तो वाटर पार्क के रास्ते में हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी भराना होता है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं गैस स्टेशन। वहाँ दिखता है प्यारा प्यारा सा फूड, मोबाइल फूड स्टॉल्स, जो रात पे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, अभी तो सब बंद थे। दूरी 30 किलोमीटर है हमारे लोकेशन से। सेम प्लेस जो ज़ू वाला रास्ता था, उसी रास्ते से थोड़ा उसके बगल में है। और रास्ते में हमारा वो जो इनका ज़ू था, उसका भी कुछ एरिया पड़ता है। और अब हम पहुंच जा रहे हैं अपने वाटर पार्क, और काफ़ी एक्साइटेड है हम सभी, क्योंकि कई सालों के बाद यहाँ आना हो रहा है। मतलब किसी भी वाटर पार्क में हम लोग आ रहे हैं, बच्चों का तो ये पहला एक्सपीरियंस होगा वाटर पार्क में। बस इंतज़ार नहीं हो रहा था, ये था हो रहा था कि कितनी जल्दी पहुँचे। बच्चे भी स्विमिंग वाटर पार्क देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, पर बाहर पहले थोड़ी-सी फ़ोटो-वोटो, उसके बाद हम अंदर जाते हैं, अपनी टिकट्स जो रहती हैं उसको स्कैन कराते हैं, बैंड्स लेते हैं। Let's go. I'll meet him. I'll meet him. You are scared? Are you? Are you scared? Yeah. अंदर एंट्री करते ही मुझे येस आइलैंड दुबई की याद आने लगती है, अबू धाबी सॉरी। वहाँ हम लोग कई बार जा चुके थे, No, तो don't take toy. मुझे काफ़ी नॉलेज थी। और अंदर घुसते ही मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना कि सेम रेप्लिका प्लेस है, वैसे ही शॉप, वैसे ही एंट्रेंस, वैसे ही लॉकर रूम्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और आते ही अंदर सबसे पहले हम लोग लॉकर लेते हैं अपना, उसमें सारा सामान पैक करते हैं, रेडी होते हैं और निकल जाते हैं अपने वाटर एक्सपीरियंसेस के लिए। बच्चे अभी तक तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, पर जैसे ही पानी में पैर रखते हैं, आयु तो खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। Mama is here. Mama is here. Just here. यार मैं कैमरा ही संभालती रहूंगी तब तो। कह रही मैं तो कैमरा ही संभालती रहूंगी। पानी मैं एक्चुअली ना पानी की बॉटल एक और अपना ये मोबाइल लेकर के आ जाती हूँ। तो पानी में आने के बाद पता चलता है कि इनको भी कैरी करना यार सबने मुश्किल सा काम है। तो वही दीपक कह रहे हैं कि पानी वगैरह क्यों लेके आई हो? फिर कुछ देर बाद मैं जाती हूँ, रख देती हूँ सारा कुछ लॉकर में अगेन। फिर हम लोग नहाते हैं, और फिर एक-एक बार करके बीच-बीच में मैं आती थी और ले जाती थी। सच बताएँ तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इन द वाटर पार्क यहीं व्यतीत होता है, मतलब बच्चों वाले सेक्शन में। ये जब यहाँ एक बार आ जाते हैं दोनों ना, तो यहाँ से हिलने का नाम नहीं लेते हैं।
हमारी अपनी जो बड़ी-बड़ी राइड्स थीं वो हमने 1-2 तो स्किप कर दी क्योंकि बहुत ऊँचा था और दूसरा कि भीड़ बहुत थी। बच्चों के साथ भी बहुत मज़ा आई। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ मिस कर दिया। वो उनके साथ पूरा वो एन्जॉय कर रहे थे तो उन्हें देख-देख के हमें और अच्छा लग रहा था। कुछ देर तो मैं बैठी भी रही, उनको बस देख ही रही थी और कुछ देर उनको पानी में जा कर के उनके साथ मतलब ओवरऑल हम लोगों ने एन्जॉय किया। गो 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 पहले जाओ, अभी निकालूंगा, जाओ वेट गो चितो छोड़ो यस गो गो चलो नो गो 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 बेटा कम ऑन यस 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 yes yes go yes I'm ready yes baby 2 3 go बच्चों को ऐसे देख कर के इतना अच्छा लग रहा था ना जैसे हम खुद ही ये ड्राइव्स कर रहे हैं। सच में काफ़ी अच्छा और एक्साइटिंग था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग पहली बार वाटर पार्क आए हैं। बहुत एन्जॉय किया। क्यों बैठोगे तैरो नो 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 पापा नारू Like बहुत दूर से आए. How is your experience? It's good. अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये रिवर वाला जो पोर्शन है वाटर पार्क का, ये मुझे बेस्ट लगता है। मतलब इसमें आनंद भी काफ़ी आता है और रिलैक्सिंग भी है। कोई मार-धाड़ भी नहीं मतलब भीड़-भड़क्का, लाइन-वाइन नहीं है। अदरवाइज़ जितनी भी ये राइड्स हैं ना, एक-एक बार किसी-किसी तरह इंसान कर पाता है। वरना इतनी लाइन लगती है कि उसमें जाओ, उतना ऊपर चढ़ो, फिर खड़े रहो। इससे बहुत बढ़िया यही है कि अपनी बस मस्त एक राइड लो। हम और बच्चे सब एकदम से पानी के खिलाड़ी बन गए। जो मिला उसमें हम सब एकदम से कूद पड़े मतलब जहाँ उन लोगों को अच्छा लग रहा था वहाँ हम भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। वो स्लाइड्स हों, चाहे वेव पूल हो, स्प्लैश पूल हो। Your phone, you go through food. Go through food. You do only three. जो बड़ी-बड़ी राइड्स थी वहाँ बच्चे कुछ डर रहे थे और कई जगहों पे तो बच्चे अलाउड भी नहीं थे। मतलब हम ऊपर गए और वहाँ आरू आयु को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो फिर हम नीचे आ गए। तो ऐसे ही कुछ हमने किया, कुछ नहीं कर पाए, पर फिर भी ओवरऑल बहुत एन्जॉय किया। मतलब कुछ चीज़ें तो देख-देख के ख़ासकर खाली हमने पूल्स वग़ैरह ज़्यादा एन्जॉय किया, राइड्स बच्चों ने एन्जॉय की, वो जो उनकी वाली थी।
ये वेव पूल हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, मतलब 1.5 घंटे हम लोग यहाँ पे थे। सामने कॉन्सर्ट चल रहा था और पूल में हम लोग नहा रहे थे, बीच बीच में वेव्स आ रही थी जो काफ़ी एक्साइटिंग लग रही थी। आयो थोड़ी अराजकता और ढेर सारी खुशियाँ। पल ऐसा जिसे रोक के रख लेने का मन कर रहा था। बहुत खुशी भरा दिन जिसे हम लोग आगे चल के खूब याद करने वाले हैं। बच्चे जब वीडियोस देखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ हम लोग बस ये हो जाता है कि अब थक गए हैं, लेट्स गो आउटसाइड, कुछ खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद हम लोग अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और निकल जाते हैं होटल के लिए। थकान सबको लग रही थी, चेहरे पे बच्चों के दिख रहा था साफ साफ। एक खूबसूरत जगह जो कभी नहीं भूलने वाली है लाइफ में, इसको फाइनली हम लोगों ने बाय बाय किया और चीज़ें रखी अपनी गाड़ी में और यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। शाम हो गई थी, रात होने वाली थी। ये हुआ कि कुछ खा लेते हैं हैवी, अदरवाइज बच्चे गाड़ी में सो जाएंगे लास्ट नाइट की तरह। और हुआ वही कि बच्चे सो गए थे होटल पहुंचते पहुंचते, तो हमने यही मैकडी से खाने पीने की सारी चीज़ें ले ली थी, उसको गाड़ी में खा भी लिया था वहीं खड़े होकर के, और उसके बाद हम लोग अपने होटल आ जाते हैं।